Benjamin Samuel Bloom. The Bloom taxonomy, as you can watch on the screen, Bloom taxonomy से क्वेश्चन, और वो भी आपका CDP स्पेशल, CTET स्पेशल एंड ऑल टेट्स स्पेशल। तो बच्चे आज हम बात करने वाले हैं द बेंजामिन सैमुअल ब्लूम की टैक्सोनॉमी, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड यानी बच्चा, बच्चे की लर्निंग का क्लासिफिकेशन जिसने किया है वो है आपके ब्लूम। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बच्चा सीखेगा, एनालाइज करेगा, क्रिएट करेगा, इवेल्यूएट होंगी चीजें, उन सारी चीजों को आज हम लेके आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट में भले इसका क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, लेकिन आपको हर टेट में, हर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए करते हैं स्वागत आपके अपने चैनल पे, मिस दीपिका करदम, आपकी सीडीपी एडुकेटर, आपका अपना चैनल जिसका नाम है टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु। आपका सेशन शुरू होने वाला है बच्चे, तो चलिए चलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चे क्या, देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसका नाम रखा गया है क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी। सीडीपी स्पेशल कैसे, और सीटेट के लिए, और बच्चे सारे जो हमारे टेट्स हैं, स्टेट टेट्स जो होते हैं उनके बारे में। देखो इतना अच्छा डायग्राम, स्टेप बाय स्टेप दो चीजें समझना कि एक जो लेटेस्ट है वो लेटेस्ट ये है बच्चे, फर्स्ट स्टेप रिमेंबर, सेकंड अंडरस्टैंड, और थर्ड अप्लाई, और देन आफ्टर एनालाइज, और फिर सेकंड लास्ट इवेल्युएट, और लास्ट हमारा क्रिएट हो जाता है। इनका मीन्स बताएंगे क्या क्या चीजें हैं सारी। जैसे रिमेंबर वाले में रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉलिंग फैक्ट्स, रिमेंबर हो रही है, स्मृति पे जा रहा है। अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फैक्ट्स मीन हो रहा है। अप्लाइंग द फैक्ट्स, रूल्स, कंसेप्ट, आइडियाज एनालाइज में होंगे, बिल्कुल ठीक है। एनालाइज में ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशंस, एनालाइज छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को बांटना सीखना। अभी डिटेल्स में सारा करेंगे, बस थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं मोटी मोटी चीजों पे, ठीक है। इवेल्यूएट होंगी चीजें, जज करेंगे, इन्फॉर्मेशन आइडियाज होंगे, उनको जज करना ही इवेल्यूएशन कहलाता है, ठीक है हमारी भाषा में। और क्रिएट, कंबाइनिंग करेंगे, और फिर हम पुराने एक्सपीरियंस पे दूसरी कुछ नई चीज इनोवेट करते हैं, वही चीज तो क्रिएट कहलाता है। तो बच्चे ये हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है, क्लियर। अब इसका पुराना वर्जन क्या था, आइए चलते हैं देखते हैं क्या था भाई, लेट्स सी, उसको विजिट करते हैं क्या है। देखो ये तो वही है जो मैम ने अभी जस्ट समझाया है आपको, ठीक है। आपके ये 6 स्टेप्स हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। और बाकी जो हमारे जो हैं ब्लूम जी हैं, उन्होंने 3 स्टेजेस में क्लासिफाई किया था। संज्ञानात्मक है आपका, ऐसे ही 3 और हैं, अफेक्टिव है, ठीक है, भावात्मक है। 3 चीजों में डिवाइड किया, उन 3 चीजों में ही इन सारी चीजों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है। ओवरऑल 6 स्टेजेस है इसमें, एक तरीके से मान सकते हैं उनको कैसे क्या किया गया है। अब बच्चे ये हमारा जब प्रेजेंट है, प्रेजेंट से मतलब हो रहा है सीधा सीधा बच्चे, प्रेजेंट से मतलब हो रहा है जो रनिंग में अभी है, ठीक है। जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है प्रेजेंट वाला। तो इससे पहले वाला क्या है और क्या रिकॉल हुई हैं चीजें, है ना, फिर से रीअरेंज क्या हुई हैं चीजें, उसको देखेंगे कि क्या मोटा मोटा समझते हैं। ये आपको दिख रहे हैं बच्चे क्या, देखो रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज और इवेल्युएट और क्रिएट, ये सारे आपको बच्चे दिख रहे हैं क्या, वर्ब्स आपको दिख रहे हैं ये वर्ब्स। यानी इससे पहले जो था वो नाउन था, नाउन को कन्वर्ट किया गया है वर्ब में, यानी नाउन को कन्वर्ट करके एक एक्ट बनाया गया है, एक क्रिया बनाई गई है, एक एक्शन बनाया गया है। खाली नाउन से नाउन फिक्स्ड हो गया था, इस वजह से बच्चे इसमें अमेंडमेंट किया गया। और वो अमेंडमेंट कैसे हुआ और कौन से सन में हुआ, 1956 का कौन सा था, 1991 का कौन, 2001 का कौन सा था, लेट्स चेक, सारा क्लियर करते हैं। अभी देखो ये मैम ने अभी जस्ट बताया आपको वही सारी चीजें। तो बच्चे ये था हमारा पहले, बाद में रिकॉल हुई चीजें, रिवाइज्ड हुई, मेंड हुई, ठीक है। और क्या क्या उसमें चीजें चेंज हुई। तो सीधी बात, नो बकवास, ये समझ लेते हैं आप, नाउन टू वर्ब, हम चले गए हैं नाउन टू वर्ब, क्लियर, नाउन टू वर्ब, बस और कुछ नहीं है। बाकी यही पूरा खेल बच्चे यही है। देखिए नॉलेज नाउन था, उसको रिमेंबर कर दिया, वर्ब बना दिया। कॉम्प्रिहेंशन नाउन था, उसको अंडरस्टैंड कर दिया, एक्शन बना दिया। एप्लीकेशन नाउन था, अप्लाई कर दिया, एक्शन बन गया है। एनालाइज नाउन था, एनालाइसिस नाउन था, एनालाइज वर्ब बना दिया गया है। सिंथेसिस था बच्चे, चीजों को सिंथेसिस करता उसको इवेल्युएट कर दिया है। और बच्चे इवेल्युएशन जो है, इवेल्युएशन जो था उसको किया गया है यहाँ पे क्रिएट। ये मत समझना कि भाई ये इसका वो इसका, ठीक है, उसको भी कराते हैं अभी कि क्या क्या चीजें हैं, देखो
इसका जो सिंथेसिस, ऐसे समझो, ठीक है। देखिए आया इवेल्युएट, इवेल्युएशन, सिंथेसिस, क्रिएट, इसको क्रॉस किया गया है। और ये बच्चे सबसे पहले कहाँ देखने को मिल रहा है? 1956 में, जो पुराना था, जो नाउन वाला था। क्लियर। और जो बच्चे वर्ब में चेंज हुई, एक्शन में चेंज हुई चीज है, वो क्या हो गई है? 2001। एक्शन में जो चेंज हुई है चीज है, एक्ट बना है, जो एक्शन से एक्ट बना दो, वर्ब हो गई है ये, ठीक है। वो कब हुई है? 2001 में, जैसा कि आपको यहाँ भी दिख रहा है बच्चे। बस ये चीजें हैं। अब इनको डिटेल्स में समझते हैं, चलते हैं, व्यू लेते हैं अपना पूरे कंसेप्ट का क्या होने वाला है। क्लियर। चलिए तो देखो, बेंजामिन ब्लू कौन थे, इनको जरा सा पढ़ लेते हैं बच्चे। अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने एक लर्निंग, सीखने को क्लासिफाई किया, वर्गीकरण किया। किन में? देखो, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम इनका पूरा नाम है, आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण, प्रिंसिपल्स जो है, महारत सीखने के सिद्धांत में योगदान दिया है, जो कि इनका जो इन्फ्लुएंस था, इनका जो कहते हैं ना, एक इन्फ्लुएंस सबके ऊपर पड़ा था, ठीक है। किसका? बेंजामिन ब्लूम का। क्योंकि सीखने की बात होती है, अधिगम की बात होती है, लर्निंग की बात होती है बच्चे, सीधी बात है, ठीक है। लर्निंग की बात होती है, तो भाई फर्क तो पड़ना ही है चीजों का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बेंजामिन ब्लूम द्वारा प्रस्तावित ब्लूम को वर्गीकरण सीखने के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा और सीखने के 3 डोमेन बनाए गए थे, जैसा कि मैम ने अभी जस्ट बनाया था कि उसमें कॉग्निटिव, दिमाग, थिंकिंग, रीजनिंग, आलोचनात्मक थिंकिंग, सब कुछ आएगा उसमें कॉग्निटिव में। देन आफ्टर आपका भावात्मक पक्ष है। भावात्मक पक्ष से मतलब सीधा सीधा हो रहा है बच्चे कि हमें पढ़ना है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें जॉब लगानी है, फीलिंग्स आई, हमारे माँ बाप को खुशी होगी, हमारे आस पड़ोस रिलेटिव किसी, वैसे आज तक रिलेटिव तो खुश होते नहीं इन चीज़ से, दुखी हो जाते हैं बच्चे, है ना, दुखी हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, एक भावना, एक फीलिंग, एक इमोशंस जग जाते हैं उस कि भाई मैं पढ़ूं तो मेरी जॉब लगेगी, तो आंखों से आंसू निकलते हैं, वो खुशी वाले, वो पक्ष है भावात्मक हमारा। अफेक्ट कर रही हैं चीजें। क्रियात्मक, जब तक साइकोमोटर नहीं होगा दिमाग में कोई एक्शन नहीं होगा, इसलिए तो एक्शन में चेंज किया गया है ये सारी चीजें, इसलिए तो एक्ट में चेंज हुई हैं सारी चीजें। और इसमें तो बच्चे सारी चीजें आई गई हैं टोटल। ज्ञानात्मक पक्ष में सारा थिंकिंग, रीजनिंग सब कुछ आ गया है इसमें। थिंक है आपका, लॉजिक्स है, रीजनिंग है, ठीक है, लॉजिक्स है, वो सारी चीजें ज्ञान में चली जाती हैं, क्योंकि ज्ञान संज्ञानात्मक का, ये संज्ञानात्मक ही है बच्चे, ठीक है। इसका मतलब ही ज्ञान होता है, इसका मतलब ही क्या होता है? ज्ञान। चलो नेक्स्ट पे आए। देखो तो वेरी फर्स्ट चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट, संज्ञानात्मक क्षेत्र में कौशल किसी विशेष विषय पर ज्ञान, समझ और आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने के इर्द गिर्द ही घूमती हैं सारी चीजें, इर्द गिर्द ही घूमती हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के घटक क्या हैं? देखो क्या क्या घटक है, क्या क्या घटक है इसके बच्चे? 6 घटक हैं, समझते हैं क्या क्या है। चलिए चले, स्तर क्या है इनके? तो वेरी फर्स्ट है नॉलेज। नॉलेज जो कि इसका प्रीवियस वाला था, उसको एक्ट में चेंज किया गया है, जिसको रिमेंबर बनाया गया है एक्ट में, ठीक है, वो चीज है। चलिए जानकारी को याद रखना जहां पे आ गया, यानी नॉलेज को क्या कर दिया गया है हमने? रिमेंबर। क्लियर है। सारी चीजें यही खाली खत्म, पानी होने वाली हैं। क्लियर। जानकारी, ज्ञान, तथ्य, बुनियादी अवधारणाएं, प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं, कुछ उदाहरण शामिल हैं। चलिए उदाहरण ये है आपके विशिष्टताओं का ज्ञान, शब्दावली, विशिष्ट तथ्य, विशिष्टताओं से निपटने के तरीकों का ज्ञान, सब में ज्ञान का यूज हो रहा है, वही संज्ञानात्मक है, वही संज्ञानात्मक डोमेन है। बात हो गई है खत्म आपकी यहाँ पे। चलिए वर्गीकरण है, श्रेणियां है, मानदंड है, कार्य प्रणाली है, किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और कैसे, दिमाग से ही तो करेंगे, सोच समझ के ही तो सारी चीजें होंगी, वही है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। लेवल, छोटे से कम टाइम में, ठीक है, शॉर्ट टाइम में, वास्ट नॉलेज, यही है हमारा कंसेप्ट, ठीक है बच्चे, यही है हमारा कंसेप्ट, हमारी स्ट्रेटजी। आप एक अवधारणा, तथ्य को समझते हैं, आकलन करते हैं, आप तुलना कर सकते हैं। सेकंड वाले में क्या आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अंडरस्टैंडिंग, जिसको बच्चे अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड कर दिया गया था, वर्ब बना के अंडरस्टैंड कर दिया गया था। क्लियर है। जो चीजें बाद में हुई हैं, रिवाइज हुई हैं, तुलना कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मुख्य विचारों को बता सकते हैं, जिनमें शामिल है व्याख्या, अनुवाद, एक्सट्रपोलेशन। ये बच्चे देख लेना, देखो क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई समझ जो है उसमें क्या क्या, ये है एक्सट्रपोलेशन,
ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन, ये किस किस में आते हैं, तो सीधा लगा लेना कि लेवल सेकंड है और वो क्या है, अंडरस्टैंड वाला। ऐसे तोड़ के देगा क्वेश्चन, ठीक है आपको। और भी बताते हैं, क्वेश्चन करवाएंगे इसमें साथ में, पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बस आवेदन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को अप्लाई बनाया गया है, वहां पे अप्लाई बनाया गया है, जो रिवाइज हुई है चीजें, क्लियर, अप्लाई बनाया गया है। और वो क्या है देखिए, अर्जित तथ्य ज्ञान नियमों और तकनीकों का उपयोग हो रहा है, एप्लीकेशन उपयोग हुआ, चीजों का अप्लाई की गई है चीजें, समस्याओं को हल करने के लिए नई परिचित स्थितियों में जानकारी का उपयोग करें, समझ आ गया, अप्लाई हुई है चीजें। नेक्स्ट में विश्लेषण, एनालिसिस को एनालाइज किया गया है, यहाँ पे एनालाइज किया गया है, ठीक है बच्चे, एनालाइज हो गई है चीजें। विश्लेषण कैसे होता है चीजों का, कोई सॉल्व करने बैठे हम क्वेश्चन मैथ्स का, डिटेल्स में समझेंगे, साइंस का है डिटेल्स में समझेंगे, एनालाइज करेंगे चीजों को, तब जाके होंगी चीजें क्या, कारणों या उद्देश्यों को समझकर जानकारी की जांच करेंगे। रिश्तों का विश्लेषण है, संगठन है, सिद्धांतों का विश्लेषण है, क्लियर। चले भाई नेक्स्ट पे। अब ये बच्चे कौन से के चल रहे हैं, फर्स्ट वाले के ही चल रहे हैं, ध्यान रखना, फर्स्ट वाले के, जो क्या था हमारा कॉग्निटिव, क्लियर। चलिए संश्लेषण, सिंथेसिस, सिंथेसिस को क्या करा है, सिंथेसाइज किया गया था, वर्ब बनाया गया था, सिंथेसाइज किया गया था, ठीक है बच्चे। चलिए एक नई व्यवस्था में तत्वों का समूह करके अन्य समाधान पेश करके एक अलग विधि में डेटा संकलित, सिंथेसिस, पहले चीजों का वर्गीकरण हुआ, पहले चीजों को एनालाइज किया गया, फिर एक चीज में स्टोर किया गया, वही सिंथेसिस है। वही क्या है सिंथेसिस, चीजों को एक डोमेन में, एक सिस्टम में स्टोर किया गया है सिस्टमेटिक ढंग से, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे सिंटैक्स, सिंथेसिस, ये सारी चीजें। चलो आ जाए, क्या क्या है, एक अद्वितीय संचार का उत्पादन, किसी योजना संचालन के अनुसार सेट का उत्पादन, अमूर्त संबंधों में एक सेट की व्युत्पत्ति। चलो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट इसका इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट किया गया है इसको, इवैल्यूएट किया गया है इसको, क्लियर। चलो कुछ मानदंडों के अनुसार जानकारी और विचारों, प्रमाणिक कार्यों की गुणवत्ता, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन पर बेस्ड, सारी चीजें लास्ट में हम आ चुके हैं, लास्ट में हम आ चुके हैं, जो कि लास्ट एक और आएगा आपका, क्रिएट हो रही हैं चीजें, क्लियर, क्रिएट हो रही हैं चीजें, माध्यम से राय व्यक्त करेंगे और उसका बचाव करेंगे। आंतरिक साक्ष्य के संदर्भ में निर्णय होगा, बाहरी मानदंडों के संदर्भ में निर्णय। इन दोनों पॉइंट का मतलब पता चल रहा है आपको, कैसे पता चल रहा है, देखो, आंतरिक साक्ष्य खुद का इवैल्यूएशन, बाहरी मानदंड, बाहर जो समाज में इवैल्यूएशन के पॉइंट्स बताए गए हैं, बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा इवैल्यूएशन क्या हो रहा है, निर्णय क्या हो रहा है, वही तो मूल्यांकन है, वही तो मूल्यांकन है। चलिए भाई नेक्स्ट, सेकंड हमारा पॉइंट था अफेक्टिव, अफेक्टिव डोमेन, ये आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन। इसके भी कुछ पॉइंट्स है बच्चे, नोट कर लें, आ सकते हैं, बाकी लास्ट का तो अपना सीधा सीधा है, ठीक है, लास्ट का तो हमारा सीधा सीधा है। अफेक्टिव डोमेन शिक्षार्थी के दृष्टिकोण और भावनाओं पर विकसित होता है, ठीक है, भावनाओं पर ही बेस्ड होता है। जटिलता, आरोही क्रम में भावात्मक क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें देखो 5 पॉइंट्स हैं, आ सकते हैं बच्चे। सीखने वाला एक निष्क्रिय श्रोता पर्यवेक्षक होता है, जो सिखाया जा रहा है उस पर ध्यान देता है, भावात्मक पक्ष में यही हो जा रहा है, ठीक है, कि पहले क्या था वो इनएक्टिव था, फिर जो क्या चीजें उसको सामने आई हैं उनको वो सीख रहा है, जो सिखाया जा रहा है उनको वो खुद एब्जॉर्ब कर रहा है, खुद सीख रहा है चीजों को, बस, ठीक है, वही उस पर ध्यान देता है। नेक्स्ट पे आ जाए, सेकंड रिस्पॉन्डिंग, शिक्षार्थी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करता है, दूसरे शब्दों में सीखने वाला सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हो जाता है। छोटा बच्चा पहले था इनएक्टिव ले लिया, अब ये मत सोचना कि भाई बच्चे के लिए इनएक्टिव क्यों कह दिया, वो अलग क्वेश्चन टाइप हो जाता है। इसमें सीधे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो पहले निष्क्रिय होता है, जो सिखाया जा रहा है वो सीख रहा है, बाद में उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है, बड़ा हो रहा है थोड़ा बच्चा, क्वेश्चनिंग हो रही है तो बच्चे वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, फीडबैक भी दे रहा है, ठीक है, उसे क्वेश्चनिंग हो रही है। नेक्स्ट आ जाए, इसका क्या है, मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग, ये सारे वही है, किसी शिक्षार्थी घटना सूचना के एक टुकड़े को एक मूल्य देता है, संक्षेप में उसके द्वारा अर्जित ज्ञान को एक मूल्य देता है, खत्म। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज होंगी चीजें, मैनेज रहेंगी चीजें, शिक्षार्थी अपनी स्वयं की मूल्य प्रणाली बनाने के लिए विशिष्ट मूल्यों, सूचना और विचारों को एक साथ रखने, और जो कुछ मैनेज का मतलब सीधा सीधा, ऑर्गेनाइज का मतलब मैनेज है चीजें, स्टेप बाय स्टेप सीखी जा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप, जनरल टू स्पेसिफिक हम चीजें पहुंच रहे हैं, क्लियर, उसकी तुलना करने में संबंधित और विस्तार से बताने में सक्षम, सारी चीजें, आई होप सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये आपके लिए। चरित्र चित्रण, शिक्षार्थी एक विशेष मूल्य विश्वास का पालन करता है, पालन करता है, जो अब उनके व्यवहार पर प्रभाव डालता है, ताकि ये एक विशेषता बन जाए। चरित्र और चित्रण,
एक विशेष मूल्य विश्वास का पालन करता है। वो अपना एक कैरेक्टर डिसाइड करता है जिससे लोग सामने वाला भी इन्फ्लुएंस हो और खुद भी इन्फ्लुएंस हो। एक अपनी अलग इमेज बनाता है, उसका असर उस पर पड़ता है, सामने वाले पे भी पड़ता है, उसको एक अपना ट्रेट बना लेता है, यानी शील गुण बना लेता है। ठीक है, शील गुण बना लेता है, विशेषता, विशेषता, शील गुण। ठीक है, स्पेसिफिक बोलते हैं, स्पेशलिटी क्या है, क्लियर। जनरल तो सब में कॉमन होती है बट स्पेशलिटी कुछ अलग होती है। चलिए भाई, तो बच्चे इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये तुम्हारे 5 पॉइंट थे बच्चे सेकंड वाले के, सेकंड के 5 पॉइंट से और फर्स्ट वाले के 6 पॉइंट से। ठीक है, और जो हमारा था तीसरे पे आए बच्चे, जो तीसरा था ये वाला क्रियात्मक, इसमें तो साइकोमोटर है, दिमाग से काम करेंगे, चीजों को बैलेंस में करके चलेंगे चीजों को। ठीक है, जब तक हम गति नहीं करेंगे, दिमाग में गति नहीं करेंगे, काइनेटिक नहीं रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, नीरस निष्क्रिय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे। इसका सिर्फ ये मतलब था। बाकी इन सब चीजों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझा दिया, इसको डिटेल्स में समझा दिया। वैसे तो बच्चे मैम ने ऐसे ट्रिक्स बताए हैं आपको कि खाली इन वर्ड्स के थ्रू ही आप लगाएंगे क्वेश्चन के आंसर सही, बिल्कुल सही करके आएंगे आप। क्लियर है ना। चलें क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चंस लगा लेते हैं थोड़ा सा। देखो आ जाएं, देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, टेट्स में देखने को आपको मिलेगा, सीटेट में भले आपको नहीं देखने को मिले, हो सकता है चांस, लेकिन मिल भी सकता है। सीटेट का कोई भरोसा नहीं होता भाई, सीधी बात है। ठीक है, क्लियर, मिल भी सकता है। चलिए, निम्नलिखित कक्षा थर्ड की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है, निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला, इसको देखो मेन लाइन, एक दूध वाला 10 दिन में 14-10 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितना दूध बेचेगा। सीधी बात है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिया 10 से, एक दिन का निकाल लेंगे, खत्म, इतने लीटर करेगा। उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता, ब्लूम आ गया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता क्या होगी, किसकी तरफ संकेत कर रही है। देखो संश्लेषण, सिंथेसिस, सिंथेसिस जो चीजें थी पहले छोटे छोटे टुकड़ों में हमने डिवाइड की, फिर स्टेप वाइज उसको अरेंज किया, समझा, जाना, सारी चीजें हो गई, सारी प्रोसेस हो गई, फिर उसको संश्लेषित कर दिया, संश्लेषित कर दिया, एक सिस्टम में रख दिया, दैट इज कॉल्ड द सिंथेसिस। तो बच्चे एक सिस्टम में नहीं, ये चीजें क्या हो रही हैं, एनालाइज हो रही हैं चीजें, विश्लेषण हो रहा है चीजों का, क्योंकि बच्चे उसने पूछा है कि 10 दिन में इतना दूध बेच रहा है तो एक दिन में कितना बेचेगा, यानी हम एनालाइज करेंगे पहले चीजों को, देन आफ्टर हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। क्लियर, देन आफ्टर हम उस पर पहुंचेंगे। तो किस पे कर रहा है भाई, विश्लेषण पे कर रहा है। क्लियर, क्लियर, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट आ जाए, उद्देश्य है इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है, और जो किसके हैं बच्चे, किसके हैं, ब्लूम के। चलिए शुरू हो जाए, किसका है, किसका है, ज्ञानात्मक पक्ष कौन सा, ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, संश्लेषण कर रहा है, शुद्ध रूप में संक्षिप्त कह रहा है। ठीक है, शुद्ध रूप में, मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। क्लियर है, क्लियर है, संक्षिप्त। ऑब्जेक्टिव ऑन कॉम्प्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल, देखो बच्चे इसको काट देना, ये गलत है। ठीक है, चलिए, to be able to condense the main events of the story grammatically pure form. What is the cognitive purpose does belongs to? चलिए, तो क्या कर रहा है बच्चे, इसमें क्या कर रहा है, एक तो बच्चे अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है, ज्ञान का प्रयोग भी हो रहा है, मूल्यांकन यहाँ नहीं हो रहा है, तो इसमें बच्चे सीधा सीधा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है चीजों को, अंडरस्टैंड कर रहा है चीजों को। ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड शुद्ध रूप में, व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक समझ का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, एक समझ का। चलिए आ जाए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, पदानुक्रम है, क्या पदानुक्रम है। चलिए भाई, संज्ञानात्मक उपलब्धि पाठ्यचर्या, ये कहीं नहीं थे देखने को आपको मिले थे, कहाँ मिले थे बच्चे, संज्ञानात्मक उद्देश्य पे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे आ जाए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे डायरेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे, और जिसमें हो सकता है कि ब्लूम का नाम भी नहीं आया हो। ठीक है, फिर भी आपको कैसे लगाना है वो क्वेश्चन, किसके अकॉर्डिंग लगाना है, वही बताया था मैम ने। जैसे देखो, एक छात्र अपने साथी समूह के प्रति अपने व्यवहार पालन नहीं करता है। ठीक है, इस छात्र को मदद की आवश्यकता है। एक छात्र अपने साथी समूह के प्रति व्यवहार का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कहीं ब्लूम का नाम नहीं आया। संज्ञानात्मक वर्ड,
मैम ने आपको ऐसे डिटेल्स में तोड़ तोड़ के समझा दिया है, सारा किसी से भी रिलेटेड आ जाए, चाहे प्याजे हो चाहे बैगोस्की हो चाहे आपके ब्लूम आ जाए, ठीक है, तुरंत आप क्वेश्चन का आंसर वहां का उड़ा देंगे। तो सीधी बात हो रही है, ये सारी चीजें कहीं नहीं है, कहाँ है, कौन सी बात की बात हो रही है, संज्ञानात्मक डोमेन की बात हो रही है, कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है। वेरी क्लियर। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो बच्चे कैसा था ये टॉपिक और कैसा था ये कंसेप्ट, क्वेश्चन, सारी थ्योरी, कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक के थ्रू बताएं। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट वीडियोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। हेलो फ्रेंड्स, हाय बोलते ना, लाइक एंड सब्सक्राइब। So thank you very much for being here. Have a good day. Bye bye. Take care.